हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुधांशु मैथ पे आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि भाई आज टाइम एंड वर्क का 6th नंबर लेक्चर है। अभी तक मैं 5 लेक्चर कंप्लीट करवा चुका हूं टाइम एंड वर्क का, और इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं सभी के सभी खतरनाक क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। किसी भी एक क्वेश्चन पर मोगली नहीं उठा सकते हो कि सर ऐसे आपने केवल सिंपल क्वेश्चन करवाए हैं, आप ऐसे भी नहीं बोल सकते हो कि केवल मॉडरेट करवाए हैं। मैंने बिल्कुल मिसलेनियस टाइप मैंने करवाने की पूरी कोशिश की। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने जो करवाए हैं वो क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल्स रहे हैं। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आज बिल्कुल एनर्जेटिक होकर आप एक कलम और कॉपी लेकर बैठ जाओ भाई, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। ठीक है, और अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमें देख रहे हो, मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर से अगर अभी तक हमें फॉलो कर रहे हो, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप एक नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं तो चैप्टर वाइज ही लेके चल रहा हूँ अभी। ठीक है, और देखो अभी जो मैं टाइम एंड वर्क के बाद कुछ मेरी रणनीति चेंज होने वाली है। ठीक है, तो मैं वो अब चीज़ भी आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। अब इससे पहले तक मैंने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट मैंने करवा दिया था। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 21 से करना है, खुद से एक बार ट्राई करो करने का। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अपने अप्रोच से बताऊंगा। चलो पहले क्वेश्चन 21 को खुद से सॉल्व करो। चलो अब हम करते हैं। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एस टी तथा यू एक कार्य को इतना इतना दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें इतना रुपया मिलता है। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया था, शुरुआत उन्होंने एक साथ में किया था। ठीक है, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले, कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले। ठीक है, यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, अंतिम से 5 दिन पहले छोड़ देता है यू। ठीक है, सबसे पहले यू ही छोड़ रहा है, छोड़ के चले गए। ठीक है, एस शेष कार्य को अकेले पूर्ण कर सकता है। ठीक है, जो भी शेष कार्य है इसको छोड़ने के बाद, ठीक है, एस शेष कार्य को पूर्ण कर सकता है। निर्धारित राशि में एस का भाग कितना है, टोटल कितना है 10,800, उसमें एस का हिस्सा कितना है आपको ये बताना है। तो देखो मैं इसको ना दो तरीके से बताऊंगा। ठीक है, मैंने पिछले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से मैंने क्या बताया था आपको कि पैसा हमेशा किसके रेशो में मिलता है, हमेशा वर्क के रेशो में, मतलब कौन कितना काम कर रहा है। और वर्क के रेशो में मैंने बताया था आपको, सेकंड कंडीशन में मैंने बताया था ना आपको कि वर्क के रेशो में भी तब मिलता है। देखो पैसा तो मिलता है वर्क के रेशो में, ठीक है, ठीक है, लेकिन मैंने फर्स्ट कंडीशन में जो बताया था कि मैंने डेविएशन करके निकाल दिया था उसको एफिशिएंसी के रेशियो में। ठीक है, और फर्स्ट एफिशिएंसी के रेशियो में कब मिलता है, जब एक ही काम को व्यक्ति ए, व्यक्ति बी, व्यक्ति सी, व्यक्ति मैटर नहीं करता है। ठीक है, कितना भी व्यक्ति हो, अगर वो मिलकर एक साथ काम को कंप्लीट करे ना, तो वैसे केस में हम क्या बोलेंगे कि पैसा हमेशा उसके एफिशिएंसी के रेशियो में मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक साथ काम नहीं किया जा रहा। देखो यहाँ पे टी और यू जो है ना पहले ही छोड़ देता है, और एस से इस काम को कर रहा है। तो अगर एक साथ काम करता करता तो बोल सकते थे भैया एफिशिएंसी में पैसा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे काम जो है ना अलग अलग कर रहा है, नहीं अलग अलग यूनिट काम कर रहा है, तो हम बोलेंगे पैसा को जो मिलेगा वो तो भैया मिलेगा वर्क के ही रेशियो में। तो मैं इसका दो तरीका बताऊंगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप देख लेना। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था ना कि पैसा क्या करो आप वर्क के रेशियो में बांट दो, लेकिन वर्क के रेशियो में बांटोगे तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, हमको निकालना अगर एस का भाग, तो एस का भाग अगर निकालना है ना, तो टी और यू से तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं वो चीज दूसरे जब दूसरा मेथड बताऊंगा उसमें बताऊंगा। ठीक है, दोनों मेथड देख लो। देखो आप पहले तो यहाँ से एस टी यू तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, तो तीनों का एफिशिएंसी देख लो पहले। एस है, एस कितना दिन ले रहा भैया तुम्हारा, चलो ये सब देख लेते हैं, 40, 48, 60, 40, 48, 60। ठीक है, तीनों मिलकर इतना इतना दिन लेते हैं। यहाँ से हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क। ये देखो इसका हो जाएगा 120, और 120 के अंदर, अरे इसका और इसका 40 और 60 का हो जाएगा 120। ठीक है, और 120 के अंदर 24 है, यानी केवल हम 120 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्या के अंदर 48 भी आ जाएगा। यानी हमें पता चल गया भैया कि एलसीएम यानी टोटल वर्क कितना होगा, 240 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं एफिशिएंसी। यहाँ से हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें तीनों की एफिशिएंसी पता चल गया। ठीक है, अब हमको पता करना है कि भाई कौन कितना दिन काम किया। ठीक है, और एफिशिएंसी हमारे पास है तो हम पता देंगे। अगर ये पता कर लेंगे कि भाई एस ने कितना दिन, टी ने कितना दिन, और एस ने कितना दिन किया है, सॉरी यू है ना भाई, यू है ना, और यू ने कितना दिन काम किया है, तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो हम पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे, समझो समझो कि देखो यहाँ से समझने वाली बात है कि यू जो है ना, यू लास्ट से 5 दिन पहले छोड़ दिया है। ठीक है, और टी जो है ना लास्ट से 2 दिन पहले छोड़ा है। ठीक है, तो ये बताओ हमें कि अगर एस छोड़ा ही नहीं है तो इस बीच में भी एस काम किया होगा, और साथ में टी भी किया होगा, क्योंकि लास्ट से 2 दिन पहले छोड़ा है, नहीं तो इस बीच में तो टी ने किया होगा ना 2 दिन काम, है ना, और इसके साथ एस भी किया होगा। तो मुझे बताओ कि और एस और टी ने 2 दिन में टोटल कितना काम किया होगा। तो सर 11 के एफिशिएंसी से सर उसने 2 दिन, सॉरी 3 दिन किया ना, सॉरी 3 दिन, मैं 2 दिन क्यों बोल रहा हूँ, 3 दिन। तो उस 3 दिन में टोटल कितना काम किया भाई, 33 यूनिट काम किया। नहीं, इस 3 दिन में, इस बीच में जो है ना 3 दिन का गैप, इस 3 दिन में एस और टी टोटल मिलकर कितना किया होगा सर, 33 यूनिट काम किया होगा, है ना। अब देखो लास्ट का 2 दिन जो है ना तुम्हारा एस काम किया होगा, क्योंकि लास्ट में सॉरी एस तो छोड़ा ही नहीं है, शेष का जितने भी है उसको सब काम को एस ने कंप्लीट किया है, तो एस 2 दिन बीच लास्ट के 2 दिन में किया होगा काम। तो वो 6 के एफिशिएंसी से अगर 2 दिन किया होगा तो बताओ टोटल कितना किया होगा सर, 12 यूनिट काम किया होगा। टोटल मिलाकर कितना काम हो चुका है, तो सर 45 यूनिट काम हो चुका है। अब देखो टोटल काम 240 है, 45 यूनिट काम हो चुका है, तो बताओ शेष काम कितना है, 195 यूनिट काम सर शेष है। अब ये बताओ कि अगर 195 यूनिट शेष है तो ये काम कम कंप्लीट हुआ होगा, बताओ
ये काम कब कंप्लीट हुआ होगा। तो ये जो 195 यूनिट काम है ना सर, शुरुआत में तीनों मिलकर किया होगा, क्योंकि सर देखो जितना कर सकता था ना STU लास्ट में उतना तो कर लिया यार। ये जो काम है ना सर 195 यूनिट, ये जो शुरुआत में किया होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है उन्होंने कार्य को एक साथ शुरुआत में प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था, ठीक है। तो तीनों मिलकर किया होगा, तो तीनों मिलकर भाई 195 यूनिट काम किस एफिशिएंसी से किया होगा, 6 5 11 4 15 15 के एफिशिएंसी से किया होगा, है ना। तो जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 दिन, ठीक है। तो सर हमें पता चल गया सर कि 195 यूनिट काम को तीनों मिलकर 13 दिन में किया होगा। चलो अब हमको निकालना है भाई कि पैसा किस रेशियो में मिलेगा। तो पैसा हमें पता है कि वर्क के रेशियो में मिलता है ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि सर जो मनी होगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसका होगा, वर्क का होगा। तो जो जितना काम किया उसको उतना पैसा मिलेगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं रेशियो, ठीक है। तो चलो ये तुम्हारा हो गया एस। अब ये बताओ कि एस टोटल कितना दिन काम किया, मुझे बताओ पहले एस टोटल कितना दिन काम किया है। तो एस सर देखो शुरुआत के 13 दिन काम किया है, और इस बीच में 3 दिन काम किया, और लास्ट में 2 दिन काम किया है। तो 13 3 कितना हो गया, 16 16 2 18 18 दिन काम किया है एस। तो किस एफिशिएंसी से किया होगा सर, 6 की एफिशिएंसी से, यानी सर 18 दिन में जो है ना एस 108 यूनिट काम किया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ठीक, ई जो है ना सर एस के साथ 3 दिन काम किया और शुरुआत में 13 दिन काम किया, यानी 16 दिन टोटल काम किया है वो। और किस एफिशिएंसी से किया है सर, 5 के एफिशिएंसी से, यानी टोटल मिला के वो 80 यूनिट काम किया है सर, ठीक है, इस 16 दिन में। अब देख लेते हैं यू जो है ना लास्ट के 5 दिन पहले ही छोड़ देता है, तो भाई लास्ट में तो इसका कोई रोल ही नहीं है ना, ये कुछ काम ही नहीं किया लास्ट में। लेकिन 5 दिन लास्ट से 5 दिन इधर देखोगे इधर, तो उसने 13 दिन काम किया है तीनों के, मतलब बाकी दो आदमी व्यक्ति एस और टी के साथ मिलकर, नहीं तो एस यू जो है तुम्हारा, सॉरी यू टोटल कितना दिन काम किया, 13 दिन सर काम किया है, और ये सर 4 के एफिशिएंसी से किया होगा, नहीं तो हमें पता चल गया। अब देखो यहाँ से कटता है तो काटेंगे, यहाँ से देखो हमको 4 मरतबे दिख रहा है कट रहा है, ये तो हो गया 4 मरतबे कट रहा है। अब देखो इसके अंदर से 2 निकाल दो, इसके अंदर से भी 2 निकालो, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, कट जाएगा अपने आप। तो हो जाएगा 9 3 27, यानी सर यहाँ पे 27 मरतबे कट गया। चलो तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसको मिटा दे, आपको यूज फॉर्म में दिख नहीं रहा है, हटा दे क्या, हटा देते हैं, हटा देते हैं भाई। चलो अब सर ये देखो बताओ, ये बताओ सर कि देखो हमको नहीं हटाना था अभी, देखो समझो, क्योंकि अभी जो सेकंड मेथड बताएंगे ना, सेकंड मेथड में इसका यूज पड़ेगा हमें, ठीक है, इसलिए हमको नहीं मिटाना है इसको, समझे। अब देखो इसको ये करते हैं, यहाँ पे लिख ले, कोई दिक्कत होगा क्या आपको, नहीं होना चाहिए दिक्कत। ये 27 है सर, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा सर आपका 13, ठीक है। अब देखो हमको एस का हिस्सा बताना है ना, हमसे एस का हिस्सा पूछ रहा है, तो यूनिट में एस कितना है, 27 यूनिट। अगर पूरा का पूछोगे तो पूरा का कितना भाग है ये, तो देखो सर ये आपका हो जाएगा सर 40 40 अभी 60, यानी सर टोटल का 27 बटा कितना है, 60 है, टोटल का 27 बटा 60 है ना। तो हम निकाल लेते हैं टोटल का 27 बटा 60, 10,000 का, सॉरी 10,800 का 27 बटा 60 कितना होगा, आपको यही बताना है ना, ठीक है। तो सर देखो एक जीरो से एक जीरो काट लो, और ये आपका सर कट जाएगा टोटल 180 मतलब है। अब देखो ये जो होता है ना 9 इंटू 3 होता है, ये होता है 9 इंटू 2, तो 9 9 81, 81 इंटू 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 48, यानी 4860, ठीक है, 4860 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इसको हम सेकंड मेथड से भी बनाते हैं, सेकंड मेथड से कैसे बनेगा देखना। अब इसमें से बहुत ऐसे बच्चे होंगे पूछ रहे होंगे सर 27 का मल्टीपल भी तो ऑप्शन में चेक कर सकते थे, तो चेक करते हैं। देखो देखो यहाँ पे देखो 4 से 7 9, टोटल 9 आ रहा है ना, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी 9 आ रहा है, और डिजिटल सम मैं बात कर रहा हूँ, डिजिटल सम, और यहाँ देखो 814 814 4 18, यहाँ से भी क्या आ रहा है भैया, डिजिटल सम, यानी 3 ऑप्शन में हमको डिजिटल सम 9 दिख रहा है, तो यानी 9 का मल्टीपल 3 ऑप्शन में है, तो नई ऑप्शन से तो जा ही नहीं सकते थे, ठीक है, यानी डिजिटल सम से तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो यानी हमको सॉल्व करना ही पड़ता, मल्टीप्लाई करना ही पड़ता, ठीक है। अब देखो मैं सेकंड मेथड ही बताता हूँ आपको, इसको सेकंड मेथड से कैसे करोगे। देखो जैसे यहाँ पे आपने एस के अलावा आपको टी का टाइम भी पता करना पड़ा इस मेथड से जाने पे, एस के अलावा आपको टी का टाइम भी मेथड पता करना पड़ा, यू का भी टाइम, यू कितना लिया उस काम को करने में, ठीक है, ये भी आपको पता करना पड़ा। लेकिन जब आप सेकंड मेथड से बनाओगे, तो अगर आप केवल एस कितना दिन कर रहा है अगर ये भी पता कर लोगे, तो आप सॉल्व जो है ना आप आंसर तक पहुंच सकते हो। वो देखो कैसे, इसको हटा दे, मिटा दे, हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ हमें कि ये बताओ कि एस टोटल दिन कितना काम किया, हमको ये बता दो खाली। सर एस जो है ना 13 दिन सर तीनों के साथ में किया है सर, टी के साथ 3 दिन काम किया है, 16 दिन हो गया, और लास्ट के 2 दिन सर काम किया है, तो सर टोटल 18 दिन एस काम किया है। टोटल कितना दिन काम किया सर, 18 दिन। चलो अब इसको थोड़ा देर के लिए रहने देते हैं। अब एक बात को समझो कि सर अगर एस जो है ना सर एक दिन में, सॉरी एस जो है ना पूरा काम करने में 40 दिन ले रहा है, तो बताइए कि सर टोटल पूरा काम कितना दिन में ले रहा है, 40 दिन में ले रहा है, तो ये बताइए सर एक दिन में टोटल काम का कितना भाग करेगा एक दिन में। तो सर एक दिन में टोटल भाग का 1/40 करेगा, करेगा ना एक दिन में। तो चलिए ये बताइए सर, ये बताइए कि सर वो 18 दिन में टोटल काम का कितना करेगा सर, तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हमको लग रहा है 9, ये हो जाएगा तुम्हारा 20, यानी सर वो 18 दिन में टोटल काम का 9/20 करेगा, है ना, 9/20 करेगा। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था, ठीक है, और स्टार्टिंग से जब मैंने स्टार्ट किया था तब से बताते आ रहा हूँ भाई कि पैसा जो होता है ना, पैसा हमेशा किसके रेशियो में मिलता है, पैसा किसके रेशियो में मिलता है भैया, वर्क के रेशियो में। यानी अगर उसने काम टोटल काम का 9/20 किया है, टोटल काम का 9/20 किया है, तो पैसा भी टोटल काम का 9/20 ही मिलेगा, तो पैसा भी टोटल का 9/20 ही मिलेगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। मनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा भैया, तुम्हारा वर्क होगा। अगर टोटल काम का 9/20 किया है तो पैसा भी टोटल का 9/20 ही मिलेगा। तो देखो टोटल पैसा कितना भैया, 10,800,
इसका 9/20 निकाल लो। तो निकाल लेते हैं सर, ये आपका 10,800 है, तो एक जीरो से एक जीरो जाएगा, और ये जब कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका सर, हो जाएगा सर 540। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, देखो इसके अंदर क्या है तुम्हारा 9 है और ये 9 है, तो 9 9 81, 81 इंटू 6 कर दो, तो ठीक है सर, ये जीरो एक तो लास्ट में होगा ही, और 8 6 48 हो जाएगा, ठीक है, यानी 4860 हो जाएगा आंसर सर। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है इस मेथड से भी, ठीक है। तो मैंने दो मेथड आपको बता दिया, ठीक है दोस्त। आपको दोनों में बताना है कमेंट करके कौन सबसे अच्छा लगा आपको। ये मेथड आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। मैंने दोनों मेथड से बताने की मैंने पूरी कोशिश की, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आपको तब तक अगला क्वेश्चन बनाना है खुद से, ठीक है। ट्राई करो, ये क्वेश्चन बनाओ, चलो ये क्वेश्चन बनाओ, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलो बना आपसे क्वेश्चन, बताओ बना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या रहा है कि किसी काम में एबीसी मिलकर जितना समय लेता है बीओसी उससे इतना परसेंट अधिक समय लेता है, ठीक है। उन्होंने मिलकर एक काम को पूरा किया। देखो यहाँ पे जो कह रहा है ना, उन्होंने मिलकर एक काम को पूरा किया, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उन्होंने देखो जब टाइम इस तरह के मजदूरी वाले क्वेश्चन करते हो ना, तो इस बात दो बात पे बहुत ध्यान रखो कि क्या वो साथ में मिलकर काम कर रहा है या अलग अलग दिनों में मिलकर वही काम को एक ही काम को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अगर वो दोनों मिलकर दो व्यक्ति मैंने शुरुआत में ही बोला था मीटर नहीं करता है, व्यक्ति दो उस काम को व्यक्ति दो दो आदमी कर रहा है, ठीक है, या तीन व्यक्ति कर रहा है उस काम को, ठीक है, व्यक्ति मीटर करता ही नहीं है। अगर एक साथ मिलकर काम करता है तो पैसा मिलेगा एफिशिएंसी के रेशियो में, अगर अलग अलग करके उस काम को कंप्लीट करता है तो पैसा मिलेगा वर्क के रेशियो में, ठीक है। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पकड़ लिया भाई कि उन्होंने वो जो है ना एक साथ काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो उस काम के बदले ना कुल इतना पैसा मिलता है 1750 मिलता है, ठीक है, जिसमें सी काम को दिख रहा है भैया, सी को 700 रुपया मिला। अब आगे पढ़ो, सी इस काम को कितने समय में करेगा आपको ये बताना, सी इस काम को करने में कितना दिन लेगा आपको ये बताना है। यदि ए और बी मिलकर तीनों के समय से 24 दिन अधिक लेता है, ठीक है, यानी ए बी सी जितना दिन लेता है ना उस काम को करने में, उसे 24 दिन कौन लेता है अधिक, ए प्लस बी कंबाइंड में, ठीक है। तो देखो यार हमको ना ऊपर वाले का ना हमको लग नहीं रहा है जरूरत, अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है, ठीक है। हमको यहाँ से इसलिए चीज क्लिक हुआ ना कि देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी जितना दिन लेता है ना उससे ए प्लस बी 24 दिन अधिक लेता है, ठीक है। तो यहाँ देखो हमको इसलिए क्लिक हुआ कि यहाँ पे देखो ए प्लस सी का हमें क्या दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है अमाउंट कितना मिलना चाहिए, ठीक है, और हमें ये भी दिया हुआ है कि सी कितना मिलेगा। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि सर तीनों को सर ए प्लस सी तीनों को अगर 1750 मिल रहा है तो सर ए प्लस बी को कितना मिलना चाहिए सर 1050 मिलेगा, है ना। इसमें से जब हटाएंगे तो ए प्लस बी, ये देखो ये तीनों का है, ये तीनों का है, और ये सी को मिल रहा है, तो जब इस ए प्लस सी में से सिर्फ सी के घटाएंगे तो हमें ए प्लस बी का पता चल जाएगा सर ए प्लस बी को कितना मिलना चाहिए। तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1050, यानी ए प्लस बी को 1050 मिलना चाहिए, ठीक है। अब चलो अब यही चीज यहाँ पे हमें हिंट्स में दे रखा है, टाइम का डिफरेंस दे रखा है, तो आराम से वहां से हम इसलिए क्लिक हुआ। अगर अभी भी तक समझ आपको नहीं आया तो अभी आप समझोगे, ध्यान से समझो कैसे। चलो यहाँ से देखो ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया तुम्हारा ए प्लस बी, ठीक है। अब ये समझो ध्यान से कि जो है ना आपका ए प्लस सी इसको टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है भैया 1750, इसको कितना मिल रहा है ए प्लस बी को 1050, ठीक है। ए प्लस बी को कितना मिल रहा है 1050। चलो एक जीरो से एक जीरो कटेगा और 35 मतलब देख रहा है दोनों को कट रहा है, तो 35 पंचे हो जाता है 175, ये हो जाएगा तुम्हारा 35 दिया 105, यानी हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया वर्क का, सॉरी हमें पता चल गया नहीं मनी का रेशियो पता चल गया, ठीक है, मनी का रेशियो। अब एक मैंने शुरुआत में ही बताया था, शुरुआत में आपको क्या बताया कि अगर वो तीनों मिलकर अगर एक साथ में काम कर रहा है तो जो मनी का रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, एफिशिएंसी का, है ना, होता है कि नहीं। वैसे किस में बोल सकते हो कि एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी, या बोल सकते हो आपका मनी जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा तुम्हारा एफिशिएंसी, है ना। दोनों का एक ही मतलब हुआ, और ऐसा कब होता है जब वो व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करे, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि ये रेशियो अगर पैसा का है मनी का है तो ये एफिशिएंसी का भी होगा, क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति जो है ना आपस में मिलकर काम को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताओ, अगर तीनों का 5 है, 2 का 3 है ए प्लस बी का, तो बताओ यहाँ के सी का कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। ए प्लस सी का 5, ए प्लस बी का 2, तो सर सी का 3 हो जाएगा, सॉरी सी का 2 हो जाएगा, है ना। अब एक बात हमें ये भी पता है, चलो अगर मैं इसे ये जो है ना मान लो कि व्यक्ति मान लो कि एक अलग से इसको मान लो एक काम कराते हैं, ठीक वही काम इसे भी करवाते हैं, सेम वही काम इसे भी करवाते हैं, ठीक है। तो यानी मैंने क्या कर दिया, तीनों के लिए काम मैंने क्या कर दिया सेम कर दिया, और आपको पता है कि जब भी काम क्या हो सेम हो, टोटल वर्क क्या होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है, ठीक है। और काम अगर व्यक्ति के लिए सेम हो तो क्या हो जाता है भैया, टाइम का रेशियो जो होता है ना इनवर्स किसका हो जाता है, एफिशिएंसी का, ठीक है। किसके इनवर्स हो जाता है, एफिशिएंसी के रेशियो के इनवर्स हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि भैया जो टाइम का रेशियो होगा एफिशिएंसी का ठीक उल्टा होगा, विपरीत होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। यानी हमें पता चल गया भैया टाइम का रेशियो, लेकिन ये टाइम का एक्चुअल फॉर्म, रेशियो का ये एक्चुअल फॉर्म नहीं है। रेशियो के एक्चुअल फॉर्म में लाने के लिए भैया हमको नीचे जो बेस वैल्यू है ना 2 3 5 इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होगा, किसमें, रेशियो में। और किसी भी रेशियो में हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो कितना हो जाएगा सर 30 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई। अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा सर, ये सर आपका हो जाएगा 6, और ये देखो ये कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा सर 15, यानी 6 10 15 हमें क्या पता चल गया
टाइम का रेशियो पता चल गया। अब एक बात समझो, यहाँ पे हमें दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी जितना समय लेता है ना, उससे ये जो है ना 24 दिन ज्यादा लेता है। अब यूनिट में देखो कितना दिन ज्यादा ले रहा है, इससे 4 दिन, इससे 4 दिन ज्यादा ले रहा है ना। ऐसे 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, देख सकते हो। इसका कितना गुना है, 6 गुना है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्या पता चल गया, 6 पता चल गया ना। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 15 6 कितना होता है, 90। इसका भी 6 गुना कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फिर बताओ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, अरे आया समझ में आपको, इतना प्यार से मैंने आपको बताया। बताओ जो है ना, ये जो लेक्चर का जो सबसे, ये जो क्वेश्चन था ना, ये इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टैप था, बोल सकते हो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट, हार्ड, जो भी बोलना है इस क्वेश्चन को बोल सकते हो, इस लेक्चर का सबसे अच्छा ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद जितने क्वेश्चन आएंगे सब इजी मॉडरेट होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको टफ नहीं बोल सकते हम लोग। चलो भाई 24 नंबर क्वेश्चन करो तो खुद से, क्वेश्चन नंबर 24 खुद से करो, ट्राई प्लीज, एक बार तो करो ट्राई, आप कर सकते हो दोस्त, अपने आप पे विश्वास रखो, अपने आप पे विश्वास रखो, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 करो प्लीज। देखो 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 15 मजदूरों में इतना रुपए बांटे जाते हैं, ठीक है। इनमें 7 पुरुष 3 महिला और 5 लड़के हैं। ये 15 मजदूर कौन कौन है आपको ये बता रखा है, ठीक है, कि इसमें 7 पुरुष है, 3 महिला और 5 लड़के हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का 3 गुना है, ठीक है, प्रत्येक लड़के, ठीक है, सॉरी प्रत्येक महिला है ना, प्रत्येक लड़के का 3 गुना है, ठीक है। तो देखो ये वुमन है, ये आपका लड़का है, और इसमें चूंकि पुरुष का जिक्र है, तुम मैन हो गया, ठीक है। अब एक बात को समझो, अगर ये कह रहा है ना कि प्रत्येक लड़के का 3 गुना कौन है भैया, औरत है, तो अगर मैंने मान लिया कि लड़का अगर 1 यूनिट, अगर इसको 1 यूनिट पैसा मिलता है ना, 1 यूनिट पैसा मिलता है, तो इससे 3 गुना किसको मिलता है, लड़की को मिलता है, यानी एक लड़की को बोल सकते हो, ठीक है। चलो अब बात को समझो, अब आगे क्या कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के का 7 गुना प्राप्त करता है, ठीक है। अगर लड़का 1 यूनिट प्राप्त करता है, तो इसमें एक आदमी जो है ना कितना प्राप्त कर रहा है, आदमी बोलो या पुरुष बोलो, एक पुरुष कितना करता है, 7 यूनिट प्राप्त करता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना 3 यूनिट 1 यूनिट 7 यूनिट, ये सब एक व्यक्ति का है। एक महिला 3 यूनिट प्राप्त करता है, एक लड़का 1 यूनिट प्राप्त करता है, और एक पुरुष 7 यूनिट प्राप्त करता है, ठीक है। अब चूंकि ये जो पैसा है 12,600 हमको 15 मजदूरों में बांटना है ना, तो हमको तो 15 व्यक्ति पर पुराना पड़ेगा, पुराना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। अगर बांटना है तो ये बताओ कि पुरुष क्या हुआ भैया, 7 गो है ना, 7 गो है, तो यहाँ हमको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो महिला क्या कोई 3 गो है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो लड़का 5 गो है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो अब यहाँ से हम एक्चुअल रेशियो निकाल पाएंगे, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 49। यानी हमें यहाँ से पता चल गया कि ये जो 9 यूनिट है वो 3 महिला का है पैसा, है ना, ये 5 यूनिट है, 5 लड़का का है, और ये जो 49 यूनिट पैसा है वो किसका है भैया, 7 आदमी यानी 7 पुरुष का है, ठीक है। अब हमको बताना है कि भैया प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। तो ये तो अभी निकाल पाना टफ होगा, अगर लेकिन ये तो निकाल सकते हैं ना कि 3 महिला को कितना पैसा मिलेगा। तो हमको दिख रहा है कि भैया 3 महिला को 9 यूनिट पैसा मिलेगा, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हमको टोटल में बोलना हो तो आराम से हम बता सकते हैं कि टोटल का कितना मिलेगा। तो सर देखो यहाँ से तुमको ये जो हो जाएगा ना 49 और 9 कितना हो जाएगा तुम्हारा 58, 58 5 कितना हो जाएगा 63, है ना। यानी टोटल का 9/63 मिलेगा। तो इसको काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 7 मरतबे तो लग रहा है कट रहा है, यानी टोटल का सर 1/7 मिलेगा, ठीक है। टोटल का 1/7 मिलेगा, और ये जो टोटल का 1/7 मिलेगा, टोटल का 1/7 मिलेगा, ये 3 महिला को मिलेगा, है ना, 3 महिला को। हमको एक महिला का पता करना है, प्रत्येक महिला, ठीक है। तो ये बताओ कि पैसा टोटल कितना है 12,600, इसका 1/7 जो होगा वो 3 महिला को मिलने वाला है पैसा, ठीक है। और जब हम 3 से भाग दे देंगे तो बता सकते हैं कि एक महिला को कितना मिलेगा। अब चलो यहाँ से काटेंगे तो 18 मरतबे कट गया ना, अब इसको काटेंगे तो कितना मरतबे 6 मरतबे कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 600 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन बनाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 27 बनाओ, तो बनाओ। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि जब आशीष एक निश्चित कार्य पूरा करता है तो उसे 70 रुपए का कुल वेतन मिलता है, ठीक है। जब कनिका समान कार्य पूरा करती है, ठीक है, समान कार्य पूरा करती है तो उसे 165 रुपए का कुल वेतन मिलता है, ठीक है। आशीष और कनिका की दैनिक मजदूरी समझते हो, एक दिन का पैसा, एक दिन में उसको कितना मिलता है, ठीक है। तो आशीष को मिलता है भैया 3.5 रुपया, और कनिका को मिलता है 5.5 रुपया, ठीक है। यदि कह रहा है कि यदि वे दोनों इसे एक साथ काम करते हैं तो कार्य की लागत क्या होगी, ठीक है। अगर वो दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो कार्य की लागत क्या होगा, आपको ये बताना है। अब ये जो हमें हिंट्स दे रखा है ना कि यदि वो दोनों साथ में काम कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि पैसा जो मिलेगा वो किस रेशो में मिलेगा, तो पैसा एफिशिएंसी के रेशो में मिलेगा। तो ये तो एक हिंट्स हमें दे दिया, ठीक है। अब चलो अब एक बात बताओ कि अगर आशीष है ना, आशीष, इसको पूरे काम के लिए 70 रुपया मिलता है, ठीक है, और एक दिन में 3.5 रुपया मिलता है उसको। तो ये बताओ कि टोटल इसने कितना दिन काम किया होगा, बता सकते हैं हम। टोटल में 3.5 से भाग दे देंगे, तब देखो 0 जाएगा तो ऊपर एक 0 आएगा, यानी 10 आएगा। अब इसको काटेंगे तो 2 मरतबे कट गया, यहाँ से हम बोल सकते हैं सर 20 होगा, यानी ए उस काम को करने में कितना दिन लेगा, 20 दिन लेगा, यानी आशीष, ए को मैंने आशीष मान लिया, ठीक है। अब चलो अब ये जो है तुम्हारा कनिका को मान लो के, ठीक है। अब कनिका 165 रुपया ले रहा है, ठीक है, पूरे काम के लिए। अब इसको एक दिन का जो कार्य का वेतन है ना, यानी एक दिन में इसको जो मिलने वाला पैसा है 5.5 रुपया है, ठीक है। अब जब हम इसमें डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में एक 0 आ जाएगा,
अब काटेंगे तो हमको दिख रहा है इसे भाई 3 मरतबे कट रहा है, ठीक है। हमें पता चल गया कि कनिका इस काम को करने में कितना दिन लेगा भैया, 30 दिन लेगा। अब यहाँ से पहले निकाल लेते हैं टोटल वर्क कितना हो जाएगा सर। टोटल वर्क यहाँ से 60 हो जाएगा, ठीक है सर। इसका 3 गुना है, इसका 2 गुना है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि अगर तीनों मिलके दोनों मिलकर अगर एक साथ काम कर रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं कि पैसा जो मिलेगा एफिशिएंसी के रेशियो में मिलेगा, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर एफिशिएंसी के रेशियो में मिलेगा, ए को 3 यूनिट पैसा मिलेगा, बी को 2 यूनिट, तो एक अगर दोनों मिलकर अगर एक दिन काम करे तो इसको कितना मिलना चाहिए, 5 यूनिट मिलना चाहिए सर। 5 यूनिट सर एक दिन में मिलना चाहिए। और ये एक्चुअल में इस दोनों को एक दिन में अगर काम करे तो इसको कितना मिलना चाहिए एक्चुअल में सर, 9 रुपया मिलना चाहिए, 9 रुपया। 3.5 रुपया, 5.5 रुपया, 9 रुपया। तो एक 5 यूनिट का वैल्यू 9 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना देगा यहाँ से, जब 5 से भाग देंगे इसको डबल करो और 10 से भाग दे दो सर, 1.8, 1.8। अब देखो कुल कितना पैसा मिलना चाहिए अगर एक साथ काम है, तो टोटल वर्क के बराबर मिलना चाहिए, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1.8 है, तो 60 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 गुने 1.8। तो चलो अगर चाहते हो डेसिमल हटाना तो आपको जीरो काटना पड़ेगा। 18 छक कितना होता है, 108 होता है, 18 छक 108। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आया समझ में, आपको बताओ आया क्वेश्चन समझ में आया। चलो बस यही ध्यान रखना है ना भाई कि स्टेप काटना सीखना है हमको, कि हम स्टेप हमको काटना है, ठीक है। अब चलो ये क्वेश्चन खुद से करो, क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 26 है, करो खुद से ट्राई करो, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि 6 पुरुष या 5 महिला 2 दिनों में इतना रुपया कमाते हैं, 4 महिला और 6 पुरुष एक दिन में कितना कमाएंगे, आपको ये बताना है, ठीक है। 4 महिला और 6 पुरुष कितना कमाएंगे एक दिन में, ये बताना है। एक बात ध्यान रखना भाई, चलो हालांकि पता नहीं जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में, हमको नहीं पता है, लेकिन जब भी आपको ये दिखे ना या दिखे ना, तो आप कुछ मत करो। इसको ना 6 मैन है ना, 6 मैन, ठीक है। या को कर दो बराबर, या मतलब होता है बराबर। अब ये क्यों होता है ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अब इसको ये ना 5 महिला तो 5 वुमेन कर दो बस, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैन और वुमेन का एफिशिएंसी, एक आदमी और एक पुरुष का अगर आपको एफिशिएंसी पता करना है तो आराम से पता कर सकते हो। देखो एम के सामने 5 है तो 5 कर दो, और डब्ल्यू के सामने 6 है तो 6 कर दो, हो गया। यानी एक पुरुष और एक महिला का हमें एफिशिएंसी पता चल गया भैया, ठीक है। 5 और 6 हमें नहीं पता इसका जरूरत पड़ने वाला है कि नहीं, ठीक। अब देखो कह रहा है कि 6 पुरुष या 5 महिला 2 दिन में इतना रुपया कमा सकते हैं, ठीक है। तो 4 महिला और 6 पुरुष एक दिन में, यहाँ पे एक दिन है, यहाँ पे 2 दिन है, ठीक है। 2 दिन में इतना कमाता है, ठीक है। तो ये देखो अगर 6 पुरुष 2 दिन में इतना रुपया कमाता है, देखो दोनों चीज अलग अलग हो जाता है भाई। जितना 6 पुरुष जो है ना, जितना 6 पुरुष 2 दिन में इतना रुपया कमा रहा है, ठीक है, उतना ही पैसा 2 दिन में 5 महिला भी कमा रहा है, ठीक है। तो इसलिए भी मैंने एफिशिएंसी गेम किया, ठीक है, कि अगर सेम दिन लेकर दोनों सेम दिन लेकर 6 पुरुष जितना कमा रहा है ना भैया, 6 पुरुष सेम दिन लेकर, सेम दिन कितना है, 2 दिन, यानी सेम दिन, यानी 2 दिन में 6 पुरुष जितना पैसा कमाता है ना, उतना ही पैसा जो है ना, इतना ही पैसा 5 महिला 2 दिन में कमाता है। तो जब सेम समय में सेम अमाउंट कमाए, सेम समय में सेम अमाउंट बोल सकते हो, या सेम काम करे, ठीक है। तो वैसा तो तभी पॉसिबल हो सकता है ना कि सब शक्ति यानी कार्य क्षमता है ना, उसकी आपस में बराबर होगी, एफिशिएंसी बराबर होगी। यानी जो 6 पुरुष का एफिशिएंसी होगा वही एफिशिएंसी सर 5 महिला का होगा, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बराबर किया, मैंने इसको समझा दिया, ठीक है। तो इसको मिटा देता है या रहने देता है, पता नहीं, काम हो सकता है कि पढ़ भी जाए, हमारा यूज में आ भी जाए। तो चलो ये 6 पुरुष है, ये 5 महिला। देखो हमें यहाँ पे ना 6 पुरुष बता रखा है कि 2 दिन में इतना रुपया कमा रहा है। तो ये बताओ कि अगर 6 पुरुष 2 दिन में इतना कमा रहा है तो एक दिन में कितना कमाएगा सर, 6 पुरुष। सर 6 पुरुष जो है ना एक दिन में कमाएगा सर 7,410 कमाएगा, 7,410। अब हमसे एक दिन ये पूछ भी रहा है कि 6 पुरुष एक दिन में कितना कमाएगा, है ना। तो सर कमाएगा आपका 7,410 रुपया एक दिन में सर कमाएगा वो, है ना, 6 पुरुष, ठीक है। अब हमको पता करना है कि 4 महिला जो है ना उस पैसा को कितना दिन में कमाएगा। अब देखो 5 महिला 2 दिन में इतना रुपया कमाता है, तो बताओ 5 महिला एक दिन में कितना कमाएगा, इतना रुपया कमाएगा ना, इतना रुपया कमाएगा। अब देखो 5 महिला इतना रुपया एक दिन में कमाएगा, तो बताओ एक महिला एक दिन में कितना रुपया कमाएगा सर। इसका बट्टा में 5 कर दो, इसका बट्टा में 5 कर दो, है ना। और देखो और का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे और ये कर देंगे 74 10/5। ये एक महिला एक दिन में इतना पैसा कमाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि 4 महिला कितना कमाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। अब चलो इसको सॉल्व करें आगे। अब देखो यहाँ से ये कॉमन हम ले सकते हैं, नहीं कॉमन हम ले सकते हैं, तो सर कॉमन लेंगे तो सर ये 4/5 हो जाएगा, और ये सर 1 हो जाएगा। चलो अब ये हो गया 74 10, और ये हो जाएगा सर 9/5, है ना, 9/5। तो जो भी आंसर होगा वो 9 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है, यानी 9 से कटने वाली संख्या होगा। तो चलो हम डिजिटल सम से भी निकाल सकते हैं। जिसका डिजिटल सम 9 होगा या 0 होगा, 0 9 दोनों का एक ही मतलब होता है। डिजिटल सम 0 बोलो या 9 बोलो, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो देख लेते हैं, चेक करते हैं किसका आ रहा है। तो सर देखो ये 8 1 9 हो रहा है, और ये 3 3 ये जो है ना 9 हो रहा है, यानी यहाँ से हमको दिख रहा है सर डिजिटल सम आ गया 0। 0 बोलो या इसी को 9 बोलो, ठीक है। दोनों का क्या मतलब होता है, एक ही मतलब, 0 बोलो या 9 बोल लो, ठीक है। दोनों का क्या मतलब होता है, एक ही मतलब होता है, ठीक है। यानी 9 से कटने वाली संख्या ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अब सेकंड चेक करते हैं। सर देखो 8 1 9 कट रहा है, और ये सर 3 3 6 2 8, यहाँ से सर डिजिटल सम 8 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। अब ये देखो 4 3, ये देखो 8 1 9 हो गया, 4 3 7 4 3 7 है, 7 3 10, यहाँ से डिजिटल सम 1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब ये देखो सर 5 4 9 कट रहा है, 8 1 9 कट रहा है, यहाँ से डिजिटल सम 3 आ रहा है सर, यानी ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा सही, ठीक है दोस्त, समझ में आ गया आपको। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 27 करो तो।
चलो क्वेश्चन नंबर 27 करो, क्वेश्चन नंबर 27 करो खुद से, क्वेश्चन नंबर 27 करो, ट्राई करो प्लीज, एक बार तो ट्राई कर ही सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि 4 पुरुष 5 महिला और 8 दिन में इतना रुपया कमा सकते हैं, ठीक है। 7 पुरुष और 10 महिला 5 दिन में इतना रुपया कमा सकते हैं। 8 पुरुष और 12 महिला कितने दिनों में इतना रुपया कमा सकते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो अगर हम ये पता कर ले कि भाई कि 8 पुरुष और 12 महिला एक दिन में कितना कमा सकते हैं, तो आराम से निकाल सकते हैं भैया कि इतना रुपया कमाने के लिए इस व्यक्ति को कितना दिन लगेगा, है ना। 8 पुरुष और 12 महिला एक दिन में कितना कमा सकते हैं, अगर हम ये निकाले तो आराम से निकाल लेंगे भैया कि इतना पैसा कमाने में उस 8 पुरुष और 12 महिला को कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। देखो 4 पुरुष है ना, तो इसको बोल सकते हैं भैया 4 मैन, क्या बोल सकते हैं, 4 मैन, ठीक है, ठीक है। और ये कितना है, 5 महिला है। ये 8 दिन में कितना कमा रहे भैया, 8800, ठीक है। तो ये बताओ कि हमें एक दिन में कितना पैसा कमाएगा ये कंबाइंड में, 4 मैन और 5 वुमेन एक दिन में कितना कमाएगा सर, 1100 कमाएगा, ठीक है। अब देखो 7 पुरुष और 10 महिला, 7 पुरुष और 10 महिला 5 दिनों में इतना रुपया कमाते हैं, तो बताओ ये जो है ना, ये एक दिन में कितना कमाएगा सर। अब जब 5 से भाग दोगे तो यहाँ पे भाग दोगे तो 0 2 हो जाएगा, और 1025 का दुगना कितना होता है, 2050 सर, 2050 आ जाएगा, ठीक है। 20 क्या आ गया, 50 आ गया, है ना। और सर आपको ये बताना है कि सर एम जो है, एम यानी मैन और एक वुमन, एक मैन और एक वुमन, ठीक है, एक दिन में कितना कमाएगा, आपको यही बताना है ना। तो देखो यहाँ से हमको एम का निकालना, यानी एक आदमी का पैसा निकालना पहले आसान लग रहा है, ठीक है। कैसे, देखो अगर हम ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो तुम्हारा 10 हो जाएगा, तो 10 10 कटेगा, है ना। माइनस लगा लो यहाँ पे, साइन लगाना चाहते हो तो। अब चलो ये हो जाएगा तुम्हारा 8, 8 में से 7 क्या है, यानी एम हो जाएगा सर यहाँ से। अब ये देखो ये हो जाएगा 2200, 2200 में से 250 घटाएंगे तो सर 150, है ना। यानी हमें पता चल गया कि एक पुरुष जो है ना सर, एक दिन में 150 रुपये कमा सकता है। अब हमको बताना है कि एक औरत एक दिन में कितना कमा सकता है। अब चलो हमें एक पता चल गया कि एक आदमी का वैल्यू कितना है भैया, सॉरी एक आदमी का वैल्यू कह रहे हैं, एक पुरुष एक दिन में कितना कमा सकता है, 150 कमाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 600 हो जाएगा। अब 1100 में से 600 घटा दो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 500, ठीक है। ये 500 जो है तुम्हारा, ये 500 जो है ना, ये जो 500 आया ये क्या आया ये 500 जो आया ये 5 महिला का आया ना, 5 महिला का, जब 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। तो हमें पता चल गया एक महिला का, एक महिला कितना कमा सकता है एक दिन में, तो तुम्हारा 100 रुपया कमा सकता है, ठीक है। तो कमा सकती है ना, स्त्रीलिंग है। तो देखो 8 पुरुष और 12 महिला, बताओ एक दिन में कितना कमाएगा। तो 8 पुरुष है ना, तो 8 पुरुष की एक पुरुष की एक पुरुष कितना कमा सकता है, 150, तो 8 कितना कमाएगा, 8 पुरुष कितना कमाएगा सर, 1200, ठीक है। अब देखो हमको पता करना है कि 12 महिला कितना कमा सकती है, तो एक महिला 100 रुपया कमा सकती है, तो 12 कितना कमाएगी सर, 1200। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कमा सकती है, 2400, ठीक है। तो ये बताओ कि दोनों मिलकर एक दिन में 2400 कमा सकती है, तो इतना कमाने में उसको कितना दिन लगेगा, भाग देंगे, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 24 इंटू 9 कितना होता है भैया, 216 होता है, ठीक है। यानी 9 मतलब हमें दिखा साफ साफ कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा सवाल करके बताओ, सवाल करके कैसा लगा, सवाल करके कैसा लगा। कॉपी करना है इसको, स्क्रीनशॉट करना है, कर सकते हो, ठीक है। करो, आगे बढ़े। चलो ये क्वेश्चन करो खुद से, करो खुद से एक बार ट्राई तो जरूरी करो, ठीक है। आप कर सकते हो, मुझे विश्वास है। जो कह रहे हैं कि 5 महिला 9 लड़की है, 9 दिन में इतना रुपया कमा सकती है, जबकि 9 महिला 16 लड़की है, 14 दिन में इतना रुपया कमा सकती है। 15 महिला और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कितने कमाएगी, ये आपको बताना है, ठीक है। 13 दिन में कितना कमाएगी आपको ये बताना है, ठीक है। तो अगर हम ये पता कर ले कि 12 महिला और 7 प्लस, देखो ये जो और होता है ना, और का मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो 12 महिला और 7 लड़की एक दिन में कितना कमा लेगा, अगर ये पता कर ले तो पता कर लेंगे कि 13 दिन में कितना रुपया कमाएंगे, ठीक है। तो मेरा फोकस तो यही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 5 क्या है तुम्हारा, महिला है, 5 महिला है, और तुम्हारा यहाँ पे जो है ना 9 लड़की है, तो इसको हम बोल सकते हैं गर्ल्स। अब ये 9 दिन में कितना कमा रहा है, इतना कमा रहा है, तो बताओ एक दिन में कितना कमाएगी ये। जब हम 9 से भाग देंगे तो बताओ 9 दूना 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 0 और 9 8 72 यानी 80 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हमें पता चल गया। अब यहाँ से देखो कह रहा है कि 9 महिला और 16 लड़की, 9 महिला और 16 लड़की कितना दिन में कमा रही है भैया, 14 दिनों में इतना कमा रही है। तो यहाँ से भाग दो, तो 14 तिया कितना होता है, 42, ठीक है। 14 तिया कितना होता है, 42, यानी 10 100 यानी 14 सत्ते कितना होता है, 98, है ना। 2 हो जाएगा तुम्हारा 28, तो 14 दूना कितना होता है, 28, यानी हमें पता चल गया 3720, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल गया। अब हमको ये पता करना है बस कि एक औरत और एक लड़की एक दिन में कितना पैसा कमा सकती है, ठीक है, हमको ये पता करना है। तो करते हैं पता, बताओ। देखो यहाँ से किसका वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान लग रहा है, बताओ बताओ बताओ। सर आप किसी को एक बराबर कर दो, किसी एक को बराबर कर दो आप। कैसे करें बताओ, सिंपल तरीका क्या हो सकता है, सिंपल अगर जाना हो तो क्या कर सकते हैं। देखो आपको हमेशा बताते हैं, एक ट्रिक बता देते हैं, ठीक है, एक ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लो कि किसी एक का आपको निकालना है, जैसे जी का वैल्यू निकालना है ना, जैसे थोड़ी देर के लिए चाहते हो जी का वैल्यू निकालना, तो इसको क्या करो, ऐसे करके झाप दो, ऐसे करके झाप दो, ठीक है, ऐसे करके, मतलब इस पे इसका कोई रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस पे इसका कोई रोल नहीं होना चाहिए। आपको ना जी का निकालना है, तो ध्यान से समझना। ये जो 9 है ना, ये जो 9 है ना, पहले इससे मल्टीप्लाई करो, इसमें इससे 9 से, और ये जो 5 है ना इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जी का निकालना है, जी का निकालना है।
ठीक है। इसका 5 से इसे करो क्रॉस, मल्टीप्लाई करो क्रॉस, ठीक है। तो पहले इधर वाला का क्रिया कर लो, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें कितना 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब ये जो है ना, अभी अगर हमको ये निकालना है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और इसको अपने मन में ही काट दो, इसको अपने मन में ही काट दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा सर, 81 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, जब गुना करोगे तो सर 80 हो जाएगा, ठीक है। अब 81 में से 80 जाएगा तो केवल जी होगा, है ना। 81 में से 80 जाएगा तो केवल जी होगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 9 से, इसको क्या करोगे 5 से, तो करोगे यार, कोई ऑप्शन मेरे पास है नहीं, तो करना ही पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। तो 12 महिला कह रहे हैं ना, तो एक महिला का निकल जाएगा अभी, ठीक है। तो चलो इसमें से करेंगे तो 9 8 72 2 हो गया, और ये हो जाएगा तुम्हारा 7 हो जाएगा, 9 दूना 18 को जीरो चिपका दो। अब इसमें से ये घटाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 7 5 35 36 हो जाएगा, और 5 3 15 1 16 हो जाएगा, ठीक है। 7 5 35 यानी 3 जुटेगा ना, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। यानी 18,600 हो गया। अब जब 18,720 में से 18,600 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ यहाँ से, सर यहाँ से हो जाएगा सर 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यानी हमें पता चल गया कि एक लड़की उस काम को करने में कितना पैसा लेगी भैया, तो 120 रुपये लेगी, ठीक है। अब हम पता लेते हैं, यहाँ से पता कर लेते हैं कि जो है ना, एक महिला उसका काम को करने में कितना लेगी, ठीक है। महिला कहते हैं, महिला तो डब्लू होगा ना, महिला, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे पुट कर देंगे डब्लू, सॉरी महिला एक लड़की की जगह पे 120, तो 120 रखेंगे तो 12 नंबर कितना होता है 108, यानी 10,800 हो जाएगा। 10,800 कह रहे हैं, 10 80 रुपये हो जाएगा ना, एक जीरो इसमें लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लड़की की जगह पे क्या करेंगे 120 का वैल्यू, चलो अब हमको निकालना है एक, अब हमको निकालना है तुम्हारा एक औरत का, अब हमको निकालना है कि एक औरत कितना पैसा कमाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जी की जगह पे 120 रख देंगे, ठीक है। तो हम पता कर लेंगे कि एक महिला एक दिन में कितना पैसा कमा सकती है, ठीक है। तो ये बताओ कि जब हम रखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये बताओ 9 जी का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 10,80 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब 280 में से 10,80 घटेंगे तो पता कर सकते हैं कि 5 महिला, यहाँ से 5 महिला का वैल्यू आ जाएगा ना, हमको निकालना है एक महिला का, तो क्या करेंगे भाग दे देंगे, यानी 280 माइनस 10,80 बटा में क्या करना भैया, 5 से भाग भी देना है, तो हमें पता चल जाएगा कि एक महिला जो है कितना पैसा कमा सकती है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 1,000, 1,000 बटा 5 करोगे तो आ जाएगा 200, है ना, आ गया। तो एक महिला कितना कमा सकती है भैया, 200 कमा सकती है, ठीक है। अब हमको बताना है भैया कि 12 महिला और 7 लड़की 13 दिन में कितना कमाएगी, तो एक महिला कितना कमाती है 200, तो 12 महिला 2400 कमाएगी। अब देखो, एक लड़की कितना कमाती है 12 रुपया, तो ये 7 दिन में 7 लड़की कितना कमाएगी सर 84, है ना। तो ये जीरो बैठा दो तुम्हारा, यानी 840 कमाएगी, ठीक है, 7 लड़की। तो यही बताना है कि 13 दिन में दोनों मिलकर कितना कमाएगा, बताओ। तो चलो यहाँ से करें, यहाँ से चाहते हो तो आप जो है ना उससे भी कर सकते हो, किससे, यहाँ पे देखो तुम्हारे दोनों में तो क्या कॉमन था, कॉमन देखो यहाँ से, कॉमन 12, 3 तो कॉमन दिख रहा है, जो भी होगा 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से 3 का मल्टीपल कहाँ दिख रहा है, 9 9 9 4 1 5, ये नहीं हो सकता है। यहाँ देखो 4 2 6, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। ये देखो 4 2 6 8 3 11, ये नहीं हो सकता है। ये देखो 4 2 6 और 2 1 3, ये हो भी सकता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। ठीक है, और सेकंड क्या होना चाहिए, और सेकंड इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सेकंड इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 का मल्टीपल तो हमको ऑप्शन नंबर डी ही दिख रहा है, नहीं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखो 120 है ना, 120 के अंदर क्या है तुम्हारा, 120 के अंदर 4 है, और मैंने 120 में क्या किया 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके अंदर तो भाई 4 है, इसके अंदर भी 4 है ना। तो जो भी होगा एक मल्टीप्लाई करने पे वो भी क्या आएगा तुम्हारा, 4 का क्या आएगा, फैक्टर आएगा, जो भी आंसर होगा उसका एक फैक्टर क्या होगा 4 होगा। तो जो भी आंसर होगा उसका भी फैक्टर 4 होना चाहिए। तो मैंने तो इस दोनों को कैंसिल कर दे, होगा ये और ये, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, फैक्टर किसका होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो 4 हमको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जोड़ घटाव करोगे, गुना भाग करोगे, जो भी करना है वो करो, आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। चलो अगर अब स्क्रीनशॉट करना है तो करो, बाकी आपको कैलकुलेशन यहाँ से करना है तो कर सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन अगर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं तो आपको एग्जाम के लिए तैयार कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे इस चीज़ को जो है ना हैंडल करना है, ठीक है। अब आगे बढ़े आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन करो 29 नंबर, 29 नंबर करो। ये पता नहीं कहाँ से आ गया भाई, लगता है टाइपिंग के समय हो गया होगा थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन नंबर 29 करो प्लीज, करो तो 29 नंबर क्वेश्चन करो तो खुद से। क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे, शिवानी और विजय अकेले काम को इतना इतना दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने विकल्पित रूपों से कार्य करना शुरू किया, ठीक है। विजय से प्रारंभ करते हुए कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी। अब ये देखो कौन दो व्यक्ति कर रहा है भैया, शिवानी और विजय कर रहा है, ठीक है। एक बात अब आ गया ना क्वेश्चन, ये टाइप ही चेंज हो गया, ये टाइप वैकल्पिक दिन वाला आ गया, अल्टरनेट डेज वाला आ गया। एक दिन कौन कर रहा है भैया, विजय काम कर रहा है, दूसरा दिन कौन कर रहा है, शिवानी कर रहा है, यानी एक दिन बीच करके काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अल्टरनेट टाइप चेंज हो गया है। एक बात बस इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है ना कि एक ही चीज़ का ध्यान रखना और कोई चीज़ का नहीं, जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप सिंपल प्रोसेस से जाते हो ना, वैसे जाना है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है बस। अब वो चीज़ क्या है, ध्यान समझो कि स्टार्ट कौन किया था, ठीक है। और अगर स्टार्ट किया था और मैंने कुछ दिन काम करा लिया, ठीक है, तो हम ये कैसे पता करेंगे कि अब कौन व्यक्ति काम करेगा। मैंने कहने का सेंस ये है कि जैसे मान लो कि शिवानी है, ठीक है, शिवानी है फिर विजय है, ठीक है।
देखो एक दिन शिवानी काम कर रहा है और फिर उसके अगले दिन कौन कर रहा है, विजय कर रहा है, तो उसके अगले दिन कौन करेगा, फिर से शिवानी करेगा, फिर उसके अगले दिन कौन करेगा, विजय करेगा, उसके अगले दिन कौन करेगा, तुम्हारा शिवानी करेगा, फिर उसके अगले दिन कौन करेगा, ऐसे बढ़ते जाएगा ना, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। बस इसमें ध्यान रखना ये है ना भाई कि देखो ये ऑड ऑड टर्म पे कौन है, शिवानी है ना, ऑड ऑड मतलब ऑड समझते हो ना, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 से नहीं कटने वाली संख्या ऑड है, तो ऑड पे कौन है भैया, तुम्हारा शिवानी है। अब देखो इवन पे कौन है, तुम्हारा विजय है। तो एक ध्यान रखोगे ना, ये जो सीरीज है वहाँ पे आपको हर जगह देखो, अगर यहाँ पे अगर हम पता कर लिए कि ऑड पे कौन है, तो शिवानी जो है ना हर जगह ऑड पे ही होगा। देखो यहाँ पे ऑड पे है, यहाँ पे 3 हो गया ऑड पे है, यहाँ तुम्हारा 5 हो गया, यानी तो यहाँ पे भी शिवानी ऑड पे है। अब यहाँ देखो तुम्हारा ये जो है विजय, विजय तुम्हारा इवन पे है ना, विजय इवन पे, यहाँ पे देखो 4 आ गया ना, ये 3 है, अब ये 4 है, यानी ये तुम्हारा विजय जो है तुम्हारे चौथे स्थान पे, ठीक है। यहाँ से शिवानी देखो ये 5 है, यहाँ तुम्हारा जो है ऑड पे है। अब यहाँ अगर फिर से विजय लेंगे तो विजय क्या किस पे आ जाएगा, इवन पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमको फर्स्ट और सेकंड देखना है, ठीक है, कि हम करवा किससे रहे, पहले काम किससे करवा रहे हैं, पहले किससे काम करवा रहे हैं, हमको ये देखना है, पहले काम किससे करवा रहे हैं ये देखना है, ठीक है, पहले काम किससे करवा रहे हैं ये देखना है। तो विजय से पहले काम करवा रहे हैं यानी विजय ऑड पे होगा, और दूसरा दिन अगर सॉरी शिवानी से अगर हम करवा रहे हैं, अगर हम शिवानी से काम करवा रहे हैं तो शिवानी अगर ऑड पे है ना, शिवानी अगर ऑड पे है और उसके ठीक अगले दिन, ठीक है, किससे करवा रहे हैं, विजय, और विजय अगर इवन है इवन पे है, तो यही चीज आपको आगे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर शिवानी ऑड पे है तो आगे भी ऑड पे ही रहेगा, और विजय अगर इवन प्लेस पे काम कर रहा है तो आगे भी इवन प्लेस पे ही काम करेगा। इसमें बस यही समझना था और कुछ नहीं था, हमको लगता है आप पहले से भी जानते होंगे, अगर मैं नहीं भी बताता तो आप इसको कर लेते, इसमें ये कुछ ऐसा दिमाग लगाने जैसा कुछ नहीं था, आप समझ गए। चलो इस क्वेश्चन तक मैं रहने देता हूँ, फिर मिटा दूंगा। आप देखो स्टार्ट कौन किया था, शिवानी किया है, ठीक है, फिर विजय किया है, तो यहाँ से तुम क्या क्या टोटल वर्क और इन दोनों का एफिशिएंसी पता कर लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा शिवानी, ये हो गया विजय। शिवानी कितना दिन ले रहा है भैया, 30, और विजय कितना ले रहा है, 50। टोटल वर्क कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से, सर 150 ले लो ना, 150 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा सर, 5 ले लो, ये हो जाएगा 3। हमें दोनों का क्या पता चल गया, एफिशिएंसी पता चल गया, ठीक है। अब हमको देखो दोनों से ना काम कराना है, कितना काम कराना है, 150 यूनिट काम कराना है, ठीक है। और वैकल्पिक दिन पे ये दोनों काम कर रहे हैं। पहले कौन किया, स्टार्ट कौन करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, उन्होंने वैकल्पिक रूप से काम को शुरू किया, विजय सर हम किया, देखो विजय किया है यहाँ पे कौन किया स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट कौन किया, विजय किया है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे विजय स्टार्ट किया है काम को, सबसे पहले कौन कर रहा है काम, स्टार्ट विजय कर रहा है, सबसे पहले स्टार्ट कौन कर रहा है, विजय, फिर कौन कर रहा है, शिवानी। तो अगर विजय तुम्हारा ऑड प्लेस पे है, ऑड प्लेस पे है, ठीक है, और शिवानी तुम्हारा इवन प्लेस पे है, तो आगे भी विजय और शिवानी जो होगा, विजय और शिवानी जो होगा, है ना, वो ऑड, विजय ऑड पे होगा और शिवानी हमेशा क्या हो जाएगा, कहाँ पे होगा, तुम्हारा देख सकते हो यहाँ से विजय कहाँ पे होगा, ऑड पे, और शिवानी तुम्हारा इवन पे होगा, देख सकते हो हर जगह कहीं भी देखो आप। मैंने गलत ले लिया क्या, विजय 3 4 5 6, हाँ, शिवानी तो हमेशा इवन पे ही होना चाहिए ना, ठीक है। विजय ऑड हो गया, शिवानी इवन, यही चीज आगे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे भी आपको हर जगह देखने को मिलेगा कि विजय अगर ऑड पे है और शिवानी इवन पे है, तो आगे भी विजय ऑड पे रहेगा और शिवानी इवन पे ही रहेगा, आगे जहां भी जाओ वही चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बात समझ गए। तो एक बात बताओ कि एक शाम को करवाना है 150 मिनट काम, सबसे पहले कौन स्टार्ट किया भैया, विजय किया है, ठीक है, विजय किया है स्टार्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है, यही चीज ध्यान रखना है। ये बताओ कि अगर ये एक दिन में इस दोनों से काम करवाना चाहे तो ये दोनों एक दिन में टोटल कितना करेगा सर, 8 मिनट काम करेगा, 5 3 8, 8 मिनट काम करेगा। अब देखो 8 यूनिट काम करेगा, हमको टोटल 150 मिनट काम करवाना है, तो इसके करीब जाने की कोशिश करो, ठीक है, 150 के करीब जाने की कोशिश करो कि इससे कितना दिन काम कर रहा है कि 150 यूनिट के आसपास कर चल जाए, ठीक है। ये कितना दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है, ठीक है, 2 दिन में दोनों मिलकर कितना कर रहा है, जब 2 दिन में ना, 2 दिन में दोनों मिलकर सर 8 मिनट काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके पास जाना है, 150 मिनट के पास जाना है, तो बताओ कैसे जाए सर। 16 नंबर नहीं, 18 अट्ठे होता है 144, 19 नंबर कितना होता है सर, 19 अट्ठे कितना होता है 152, यानी सर 18 अट्ठे जाना पड़ेगा, नहीं 18 अट्ठे कितना होता है 144, तो सर हमको दोनों जगह 18 से मल्टीप्लाई करना होगा, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यानी 36 दिन में जो है ना टोटल कितना काम हो चुका है सर, 144 यूनिट काम हो चुका है। अब हमको 8 कितना यूनिट काम कराना है सर, 6 यूनिट और काम कराना है। अब ये बताओ कि जो 6 इससे अगला दिन, ये 36 है ना, 36 यानी 36वां दिन कौन काम किया होगा बताओ, इवन प्लेस पे कौन है, इवन प्लेस पे शिवानी है ना। अब चूंकि वैकल्पिक दिन पे काम कर रहे हैं, तो अब अगला दिन जो काम होगा वो 27वें दिन होगा, 37वें दिन होगा, इससे ठीक अगला दिन। 36 दिन तक काम कौन किया होगा भैया, शिवानी किया होगा, सॉरी हाँ शिवानी किया होगा, है ना। अब 37वां दिन कौन काम करेगा तुम्हारा, विजय काम करेगा, ठीक है। तो ये बताओ कि विजय एक दिन में कितना काम कर रहा है, विजय एक दिन में काम, मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया क्या, मैं शिवानी क्यों ले रहा, सॉरी भाई शिवानी क्यों ले रहा है बताओ। देखो बात को समझो कि 36 दिन में टोटल कितना काम हो गया, 144 यूनिट काम हो गया। अब ये बताओ कि 36वां दिन कौन काम किया होगा बताओ सर, 36वां दिन सर शिवानी काम किया होगा, नहीं इवन प्लेस पे कौन है, शिवानी है, तो सर शिवानी काम किया होगा। अब हम अगला दिन जो काम करेगा वो कौन करेगा, ऑड प्लेस वाला, ऑड प्लेस 36 के बाद क्या आता है 37, यानी सर और अगला उसके ठीक अगला दिन विजय काम किया होगा सर, है ना। तो विजय बताओ एक दिन में टोटल कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है, ठीक है। तो विजय से एक दिन काम करवाना पड़ेगा, तो करवा लेते हैं। तो एक दिन में सर ना, अगर एक दिन काम किया होगा सर तो 3 यूनिट काम किया होगा सर, तो बताओ 44 3 कितना होता है 47, यानी 147 यूनिट काम सर हो चुका है, ठीक है। अब इसके अगला दिन करवाओगे तो कौन करेगा, शिवानी करेगी, ठीक है। तो बताओ हमको करवाना 3 यूनिट काम, और ये एक दिन में कितना यूनिट काम करती है शिवानी, एक दिन में 3 यूनिट काम, 5 यूनिट काम करती है। तो बताओ कि हमको अगर केवल 3 यूनिट काम करवाना है तो सर 3 यूनिट काम करने में
शिवानी कितना दिन लेगी बताओ? अगर एक दिन में ये सर एक दिन में 5 मिनट काम करती है, एक दिन में कितना यूनिट काम करती है? 5 यूनिट। तो 1 मिनट काम करने में लेगी सर 1/5 दिन, है ना? तो 3 यूनिट काम कराना तो कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा, ठीक है। 3/5 कितना हो जाएगा? 3/5, ठीक है। तो आगे ऐसा आपको निकालना होगा ना, इतना मान लो कि सोचना नहीं है, तो आपको डायरेक्ट निकालना होगा ना कि एक दिन में कितना करता है, तो आप कुछ मत करना, ऐसे करना कि आपको मान लो कि 3 यूनिट कराना है, ठीक है, और वो एक दिन में कितना कर रहा है उसे केवल भाग दे दोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। आपको हमेशा ये अप्लाई करना है ताकि आप थोड़ा सा स्टेप को काट सको, ठीक है। तो सर एक दिन में कितना एक दिन काम करने, सॉरी 3 यूनिट काम करने में बचा हुआ यूनिट कितना है? 147 यूनिट हो चुका है, 150 यूनिट करना है, 3 यूनिट काम बचा हुआ है। तो अगर हमको 3 यूनिट काम करना है तो उसको कितना दिन लगेगा सर? 3/5, ठीक है। कितना लगेगा बताओ? यहाँ से लगेगा सर 3/5 दिन, ठीक है। अब चलो इसको जोड़ लेते हैं, तो 36 एक 37 सर, 37.3/5 दिन सर, ठीक है। तो 37.3/5 कहाँ दिख रहा है सर? 37.3/5 हमको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही सही हो जाएगा, है ना? बताओ समझ में आया आपको? समझ में आया? तो अगर अच्छा लगा तो आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है दोस्त। आगे बढ़े। चलो ये क्वेश्चन करो खुद से। चलो ये क्वेश्चन खुद से करो, ये क्वेश्चन खुद से करो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 30 ट्राई करो खुद से, एक बार ट्राई करो प्लीज, खुद से एक बार ट्राई करो बनाने की। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ए और बी किसी काम को इतना इतना दिनों में कर सकते हैं। एक काम करना शुरू करते हुए बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी अल्टरनेट वाला है, ठीक है। अगर वो एक एक दिन करता है तो कितना दिन में वो करेगा, ठीक है। एक काम यहाँ पे शुरू कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कौन है? अरे भाई काम कौन कर रहा है भैया? एक कर रहा है, ठीक है, शुरुआत में, ठीक है। पहला दिन कौन काम किया? एक किया है। शुरुआत कौन किया? एक किया है। तो पहले तो हमको टोटल वर्क और एफिशिएंसी पता करना होगा, ठीक है। ए उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है? 12 दिन ले रहा है। बी उस काम को करने में 18 दिन ले रहा है, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ से? तो 36 हो जाएगा। इसका 3 गुना है सर, इसका 2 गुना है, ठीक है। अब हमको 36 यूनिट काम कराना है, ठीक है। तो ये बताओ कि 2 दिन में ए और बी मिलकर टोटल कितना यूनिट काम करेगी? तो 5 यूनिट काम करेगा, ठीक है। अब इसके हमको पास जाना है, ठीक है, इसके पास जाना है। तो बताओ अगर दो दिन में अगर 5 यूनिट काम करेगा तो इसके पास जा सकते हो, मान लो कि 35 के पास ही हमको जाना है, तो दोनों तरफ से हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आराम से हम पहुंच जाएंगे। यानी सर 14 दिन में जो है ना सर, 14 दिन में ये 35 यूनिट काम कर चुका होगा ए और बी, ठीक है। अब देखो ऑड प्लेस पे कौन है भैया? सबसे शुरुआत पहला दिन कौन काम किया है? तुम्हारा ए काम किया, यानी ऑड प्लेस पे ए है ना, और इवन प्लेस पे बी है। अब देखो 14 दिन, 14वां दिन कौन काम किया होगा सर? इवन प्लेस वाला बी काम किया होगा। इसके ठीक अगला दिन कौन काम करेगा बताओ? ए काम करेगा जो ऑड प्लेस पे है, यानी 15वां दिन। 15वां दिन क्या हो गया? ऑड प्लेस, है ना। तो ऑड प्लेस पे कौन है? ए है, यानी अरे भाई ए, अरे बात को समझो, ठीक है। यहाँ से देखो ये ए है ना, ये जो है तुम्हारा किस प्लेस पे? ऑड प्लेस पे है ना, समझो ध्यान से। और बी तुम्हारा किस प्लेस पे? इवन प्लेस पे। ऐसा ही चल रहा है ना भैया, ऐसा ही चल रहा है, देख सकते हो। और यही जो है ना आगे क्या होगा? बढ़ते जाएगा, ठीक है। पहला दिन कौन काम करेगा? ए, दूसरा दिन कौन करेगा? बी, तीसरा दिन कौन करेगा? ए, फिर चौथा दिन कौन करेगा? बी। तो यही चीज आगे ऐसे बढ़ते जाएगा, है ना। समझ में आया कि नहीं? ये चीज कंफ्यूज नहीं होना, बस बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका अगला दिन कौन काम करेगा, यही में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो बताओ 14 दिन काम हो चुका है, तो 15वां दिन कौन काम किया होगा? इवन प्लेस वाला, यानी बी काम किया होगा। इसके ठीक अगला दिन आप कौन काम करेगा? ए काम करेगा। अब हमको भाई 36 यूनिट काम कराना है, ठीक है। ठीक है, तो 35 यूनिट तो हो चुका है, यानी 1 यूनिट काम और कराना है। किससे करवाएंगे? ए से करवाएंगे। तो सर ए जो है ना एक दिन में 3 यूनिट काम करता है सर, तो 1 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा? मैंने आपको बताया था 1 यूनिट काम कराना है, और ये एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है? 3 यूनिट। तो कुछ नहीं करना है भाई, 3 से भाग दे देना है, हमें पता चल जाएगा सर कि 1 यूनिट करने में ए कितना दिन लेगा। तो हमें पता चल गया सर कि ए जो है ना 1 यूनिट काम करने में सर 1/3 दिन लेगा। अब चलो हमको इसी चीज को आप बता देना है, तो 14.1/3 हो जाएगा आंसर। 14.1/3 ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। नहीं आ गया समझ में? बताओ समझ में आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा सिंपल था, ठीक है दोस्त, बहुत सिंपल था। चलो स्क्रीनशॉट करना तो करो, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन नंबर 31 है, बनाओ। बनाओ तो क्वेश्चन नंबर 31, अब ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है, मुझे लगता है 3-4 ही क्वेश्चन बचा होगा। बनाओ फास्ट में। क्वेश्चन नंबर 31 खुद से ट्राई करो, सॉल्व करने की खुद से ट्राई करो प्लीज, खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि ए और बी व्यक्तिगत रूप से एक काम को क्रम से इतने दिनों में पूरा कर सकती है। यदि बी 1 अक्टूबर को काम शुरू करता है और वे वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं, ठीक है, अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं, ठीक है, वैकल्पिक दिनों पे काम करते हैं, तो काम समाप्त हो जाएंगे कब, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बस हमको ध्यान रखना है कि काम कौन किया है स्टार्ट? बी किया है, नहीं, बी 1 अक्टूबर को काम शुरू करता है। बी जो है ना तुम्हारा 1 अक्टूबर को काम शुरू करता है, यही इंपॉर्टेंट है, यही समझने जैसा था। अब हमें जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज की, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि वैकल्पिक दिन में काम हो रही है, ठीक है। अब देखो ए ले रहा है उस काम को करने में कितना दिन? 15 दिन। अब बी ले रहा है उस काम को करने में 20 दिन। टोटल एलसीएम, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 60। इसका कितना गुना है? 4 गुना है, 4 हो जाएगा। इसका कितना है सर? 3 गुना है, ठीक है। हमें ए और बी की एफिशिएंसी पता चल गया, ठीक है, यानी ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, ठीक है, हमें पता चल गया। अब हमको 60 यूनिट काम करवाना है और स्टार्ट किया है बी, तो अभी तो नहीं जरूरत है इसका, ठीक है। लेकिन ये चीज से एक कंफर्म चीज ये हो गया ना कि सर अगर ये स्टार्ट किया है ना बी, तो हम यानी बी ऑड प्लेस पे है, इसके ठीक अगला दिन काम कर रहा है, अगला दिन यानी इवन प्लेस पे कौन है भैया? ए।
यानी इवन प्लेस में हमेशा कौन काम करेगा, ए काम करेगा, ऑड प्लेस में हमेशा कौन काम करेगा, तुम्हारा बी काम करेगा। बस ये चीज हमें, ये चीज से पता चल गया, ठीक है। अब देखो, अब हमसे इसको ना पहले 2 दिन काम करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये बताओ 2 दिन में ए और बी तो कितना यूनिट काम करेगा सर, 7 यूनिट काम करेगा। अब इसके पास जाना है क्योंकि हमको 60 यूनिट काम करवाना है, ठीक है। तो एक बात हमें बताओ कि अगर इसके पास जाना है तो हमको क्या करना होगा, बताओ सर। दोनों तरफ ना 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो सर 56 यूनिट काम तो हो चुका है, नहीं, अब हमको 4 यूनिट काम कराना है। और ये जो 56 यूनिट काम कितना दिन में हो चुका है सर, 16 दिन में हो चुका है, नहीं 56 यूनिट, कितना 56 यूनिट काम, ठीक है। तो हमें ये बताओ भाई कि अब हमको कितना यूनिट काम कराना है, 4 यूनिट काम कराना है, ठीक है। अब देखो, ये जो 16वां दिन, ये जो काम हुआ है ना 16 दिन में हुआ है। ये बताओ कि 16वां दिन कौन काम किया होगा, 16वां दिन कौन काम किया होगा, जो इवन प्लेस पे होगा, है ना। ये इवन नंबर है ना भाई, 16वां दिन इवन नंबर है ना। तो 16वां दिन कौन काम किया होगा, तुम्हारा ए काम किया होगा। और ऑड प्लेस पे कौन है तुम्हारा, ऑड प्लेस पे तुम्हारा बी है, ठीक है। तो बताओ कि 17वां दिन कौन काम करेगा, तुम्हारा बी काम करेगा, है ना। तो बी एक दिन और काम करेगा, तो बी एक दिन में टोटल कितना यूनिट काम करेगा, बस 3 यूनिट काम करेगा। तो अभी भी काम 1 यूनिट बचा हुआ है ना, 56 और 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा 59। अभी भी 1 यूनिट काम बचा हुआ है, ठीक है। तो ये बताओ कि 1 यूनिट काम इसके ठीक अगले दिन कौन करेगा तुम्हारा, बताओ ना, ए करेगा। अरे ए करेगा कि नहीं, इवन प्लेस पे है ना, इवन प्लेस वाला कौन है, ए है, तो ए करेगा। तो सर ए हमको, ए से हमको 1 यूनिट काम कराना है ना। तो बताओ कि अगर ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो ए जो है ना 1 यूनिट कितना दिन में करेगा। तो सर आपको मैंने बताया था कि अगर 1 यूनिट काम कराना है और ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, तो आप क्या करो, बस 4 से भाग दे दो इसको, ठीक है। हो गया 1/4। यानी बताओ कि टोटल काम करने में कितना लिया, बताओ। और इसमें 1 जोड़ दो इसमें, ठीक है, 1 यूनिट जोड़ दो इसमें, और 1 यूनिट जोड़ दो, तो टोटल 60 यूनिट काम हो चुका है। अब चलो हमको पता करना है भैया कि कितना दिन हुआ है। तो 60 + 1 और प्लस 1/4, ये हो जाएगा तुम्हारा 17, यानी 17.1/4 दिन आ गया, ठीक है। तो ये बताओ कि हमें ये बताओ कि टोटल कितना दिन हो गया है काम, 17.1/4 दिन काम हो चुका है, ठीक है। और अगर वो 1 अक्टूबर को काम किया होगा स्टार्ट, तो बताओ टोटल कितना समाप्त कब हुआ होगा सर। 1 + 17.1/4 करोगे तो लगभग कितना दिन में हो गया, खत्म हो गया होगा, 18 अक्टूबर को क्या हो गया होगा, समाप्त, काम समाप्त हो गया होगा, नहीं 18 अक्टूबर को काम समाप्त हो। क्वेश्चन नंबर 33 करो। तो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि ए बी और सी अलग अलग काम को इतने इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए पहले दिन अकेले काम करता है, बी अकेले दूसरे दिन काम करता है, सी अकेले तीसरे दिन काम करता है, और सी यह क्रम आगे बढ़ता है, तो काम पूरा कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा ये बताना है भैया, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से हम पहले क्या कर लेते हैं, हमें एफिशिएंसी पता कर लेते हैं ए बी सी तीनों की, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि भैया स्टार्ट कौन किया है, ए किया है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पता, एफिशिएंसी ए कितना दिन ले रहा है, 20 दिन ले रहा है। बी तुम्हारा कितना दिन ले रहा है भैया, 25 ले रहा है, ठीक है। और सी तुम्हारा 30 ले रहा है। टोटल वर्क बताओ यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा सर। हमको दिख रहा है ये 30 20, यहाँ से हो जाएगा सर 300 हो जाएगा, ठीक है। तो सर 0 जाएगा, यहाँ से 15 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सर 4 × 12, 12 हो जाएगा, 12 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। सर ये हो जाएगा आपका 0 यानी 10 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 10 आ गया। अब बताओ कि ये अगर व्यक्ति, देखो जैसे व्यक्ति ए है, एक दिन में 15 कर रहा है, उसके ठीक अगले दिन 12 यूनिट काम कर रहा है, और तुम्हारा बी कर रहा है, सी जो है उसके ठीक अगले दिन, बी के बाद, बी के अगले दिन कौन कर रहा है, सी कर रहा है, सी 10 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बताओ कि 3 दिन में टोटल कितना काम किया होगा तीनों। तो सर यहाँ से निकाल लो ना सर, ये हो जाएगा 27, 27 10 कितना हो जाएगा, 37, यानी 37 यूनिट काम तीनों मिलके किया होगा सर 3 दिन में, 37 यूनिट काम 3 दिन में किया होगा। अब हमको जाना है 300 के आसपास, तो 300 के आसपास जाना है तो क्या करें भैया बताओ। अगर हम देखो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो 370 हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, पहुँच जाओगे। चलो 8 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो सर ये तो हो जाएगा तुम्हारा 24 दिन, और ये सर हो जाएगा 296, 296, 296 दिन, ठीक है। सॉरी 296 यूनिट काम हो चुका है 24 दिन में, ठीक है। अब हमको कराना है भैया बचा हुआ काम कितना है तुम्हारा, 4 यूनिट काम। अब ये 4 यूनिट काम, अब 24 दिन हो चुका है काम। अब बताओ कि 25वां दिन कौन काम करेगा, बताओ 25वां दिन कौन काम करेगा। तो 25वां दिन सर फिर से एक काम करेगा, अब यहीं से रिपीट होगा, क्योंकि मैंने देखो अगर 3 व्यक्ति से काम कराया ना, मैंने ये पता कर लिया ना कि 3 व्यक्ति, तीनों व्यक्ति जो है ना 3 दिन में कितना काम करेगा, ठीक है। अब देखो 3 व्यक्ति के काम से, 3 व्यक्ति के 3 दिन के काम से अगर मैंने जो भी संख्या एन से भी मल्टीप्लाई करते, ठीक है, यहाँ कुछ भी आता कि मतलब इतना काम करने में कितना दिन लगा, ठीक है। कुछ भी, अगर यहाँ मान लो कि 8 की जगह पे एन से भी मल्टीप्लाई करते हैं, एन कुछ भी होता, 4 दिन, 4 से 5 6 7 कुछ भी होता है, ठीक है। अगर एन से मल्टीप्लाई करते कुछ भी आता, कितना भी दिन आता, ठीक है। तो इसके ठीक अगले दिन जो काम करता वो ए ही करता। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब हम पहले ये पता कर ले कि व्यक्ति ए बी सी 3 दिन में कितना काम किया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब इसके ठीक 24वां 25वां दिन कौन काम करेगा, फिर से ए करेगा, 26वां दिन कौन करेगा, बी करेगा, 27वां दिन कौन करेगा, सी करेगा। अब ऐसे अब आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बताओ कि अब हमसे करवाना है भैया ए से काम कराना है, और ए एक दिन में 15 यूनिट काम कर सकता है, तो 4 यूनिट काम करने में ए को कितना लगेगा सर, 4/15, 4/15। तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, इसमें 4/15 जोड़ देंगे, है ना। तो 24 + 4/15 यही हो जाएगा, 24.4/15 बोल सकते हो, 24.4/15, 24.4/15 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। कैसा लगा आपको, बताओ कैसा लगा सवाल, आगे बढ़े। चलो ये क्वेश्चन करो तो खुद से, ये करो प्लीज, क्वेश्चन नंबर 34 करो खुद से, प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, खुद से करो, खुद से करो, रिक्वेस्ट है।
अनु और वीनू मनु अकेले काम को इतना इतना दिनों में पूरा कर सकते हैं। वीनू रोज काम करता है। वीनू भैया जो है ना, वीनू भैया ये रोज काम करता है, ठीक है। अनु पहले दिन से शुरू होकर केवल वैकल्पिक दिनों में काम करती है। अनु पहले दिन से शुरू होकर, ठीक है। वीनू तो रोज काम कर रहा है, लेकिन तुम्हारा अनु पहले दिन से शुरू होकर वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, ठीक है। जबकि मनु दूसरे दिन से शुरू होकर वैकल्पिक दिनों में काम करती है, ठीक है। तो कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। आप समझो ध्यान से भैया कि तुम्हारा वीनू भैया है, अब अनु है। अनु जो है ना पहला दिन से शुरू करता है, अनु 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 ए, ठीक है। अब फिर जो है ना ये वैकल्पिक दिन पे एक दिन छोड़ के अगला दिन करेगा अनु का। लेकिन तुम्हारा जो वीनू है ना, ये डेली कर रही है, जो भी है वीनू, ये डेली कर रही है, अगले दिन भी काम करेगा। और ठीक है, इसके अगले दिन दूसरा दिन कौन काम कर रहा है भैया, तुम्हारा मनु कर रहा है, नहीं मनु कर रहा है। तो इसके साथ वीनू के साथ मनु भी किया होगा काम, है ना, मनु भी किया होगा, ठीक है। अब यही चीज ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अगले दिन भी कौन करेगा, वीनू प्लस अनु करेगा, और उसके ठीक अगले दिन कौन करेगा, वीनू प्लस मनु करेगा, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। तो हम यही दो सफिशिएंट है हमारे लिए पता करना, और जगह पे कौन है, इवन जगह पे कौन है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम पता कर लेते हैं भैया। तो वो चीज़ के लिए तो एफिशिएंसी चाहिए होगा कि भाई ये एक दिन में कितना कर रहा है, और उसके ठीक अगला दिन व्यक्ति दोनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। तो बताओ, ये हो गया तुम्हारा अनु भैया, फिर विनू भैया है, और फिर तुम्हारा मनु भैया है, ठीक है। चलो ये कितना कितना दिया, 15 12 20, 15 12 20, ठीक है। टोटल वर्क बताओ कितना हो जाएगा यहाँ से। सर हमको साफ साफ दिख रहा है सर, 60 हो जाएगा। इसका कितना गुना, 4 गुना है, इसका कितना गुना है, 5 गुना है। यहाँ से बताओ टोटल वर्क कितना हो जाएगा सर, 60 हो जाएगा। यहाँ से बताओ टोटल वर्क कितना हो जाएगा सर, 60 हो जाएगा। इसका कितना गुना है सर, 4 गुना है। इसका कितना गुना है, 5 गुना है। इसका कितना गुना है सर, 3 गुना है, ठीक है। हमें तीनों का पता चल गया एफिशिएंसी। तो बताओ तुम्हारा वीनू और जो है ना तुम्हारा अनु एक दिन में पहला दिन कितना काम यूनिट काम किया होगा सर, अनु और वीनू, तो सर 5 4 9 यूनिट काम किया होगा सर। अब देखो उसके ठीक अगला दिन तुम्हारा जो है वीनू और मनु कितना किया होगा, वीनू और मनु सर 5 3 8 यूनिट काम किया होगा सर, 5 3 8 काम किया होगा। अच्छा ये बताओ कि दोनों मिलकर जो है ना 2 दिन में कितना काम किया होगा, मतलब ये पोर्सन और ये पोर्सन मिलकर 2 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा सर, 2 दिन में सर 17 यूनिट काम किया होगा। अब हमको पहुंचना है भैया 60 के आसपास। तो अगर हम इधर 17 यूनिट काम हो चुका है, ठीक है, 2 दिन में। तो अगर हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 51 यूनिट हो जाएगा काम। कितना दिन में, 6 दिन में 51 यूनिट काम हो चुका है। तो अब जो काम करेगा तुम्हारा कौन करेगा, इसके ठीक अगला दिन कौन करेगा, वीनू प्लस अनु, है ना। तो इसे एक दिन काम करा लेते हैं, क्योंकि वीनू प्लस अनु जो हमेशा किस प्लेस पे काम करेगा, और प्लेस पे करेगा। छठा दिन कौन काम किया होगा, ये किया होगा, और 7वां दिन ये काम करेगा। एक दिन काम करा लो, तो एक दिन में 9 यूनिट काम करेगा, तो 7 यूनिट काम कर जाएगा। तो 7 यूनिट काम कर दिया, 6 एक साथ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। समझ में आ गया आपको। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, एकदम धुआं धुआं कर दो एकदम पूरा, ठीक है।